सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश रीडिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखना है ना, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम उन विद्यार्थियों पर ध्यान देने वाले हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं स्पेशली, और साथ ही में जिनको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है और जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम इस वीडियो में जितने भी सेंटेंसेस बताएंगे उन सभी का उच्चारण कैसे किया जाता है, उसे कैसे पढ़ा जाता है, वो भी हम लिखकर बता देंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे और सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, और ऐसे ही मेरे साथ रोज रोज प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना आने लगेगा और आप आसानी तरीके से सीख भी जाएंगे। कैसे? क्योंकि हम रोज रोज लाते हैं कितने सेंटेंसेस, 50 से भी ज्यादा सेंटेंसेस होते हैं, 50 से भी ज्यादा वर्ड्स होते हैं हमारे इस चैनल पर। रोज के रोज आता है शाम 7 बजे वीडियो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी कि रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य, है ना, उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, सब कुछ बताएंगे। और हैशटैग 3 होने वाला, यानी कि तीसरा वीडियो ये है, तो पहला दूसरा नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है, ये बहुत ज़्यादा ही कॉमन, बहुत ज़्यादा सिंपल सेंटेंस है। इसका प्रयोग किए बिना आप शुरुआत ही नहीं कर सकते अंग्रेजी बोलने का, या फिर दिन का भी शुरुआत नहीं कर सकते। कैसे? GOOD लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए जी का जो उच्चारण है हम लोग करते हैं ग, क्या करते हैं ग, और डबल हो जाए ना उसका हर्षु करना है। वैसे तो इसका दीर्घु होता है, लेकिन यहाँ पर उसका उच्चारण करना है हर्षु। ठीक है, डी से ड तो हो गया गुड, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं गुड। अब MORNING लिखा हुआ है, तो इसे हम पढ़ते हैं मॉर्निंग। क्या पढ़ते हैं? MOR से हो जाएगा मोर। ठीक है, और एन से न करेंगे और आई क्वेश्चन हर्षी कर देंगे, एन से अनुस्वार और जी से ग, तो इसे पढ़ना है मॉर्निंग। क्या हो गया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग का मतलब होता है शुभ प्रभात। क्या होता है? शुभ प्रभात। ठीक है, क्या होता है गुड मॉर्निंग मतलब शुभ प्रभात। तो जब भी आप किसी से दिन में 12 बजे से पहले मिले ना, तो उस समय आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग सिस्टर। इस तरीके से गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं सुबह के समय। ठीक है, चलिए अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है GOOD। ठीक है, तो फिर से इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? गुड। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, AFTER, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? आफ्टर। क्या पढ़ेंगे जी? आफ्टर। ठीक है, और NOON है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे नून। तो हो गया आफ्टरनून। क्या हो गया जी? गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून का मतलब क्या होता है? शुभ, क्या हो जाएगा? शुभ दोपहर। क्या हो जाएगा? शुभ दोपहर। याद रखना है, गुड गुड आफ्टरनून का मतलब शुभ दोपहर। तो जब भी आप 12 बजे के बाद किसी से मिलते हैं लंच टाइम में, तो उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। इस तरीके से ब्रदर सिस्टर का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, सॉरी वर्ड बोल रहे हैं सेंटेंस की तरफ। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो जो सेंटेंस है GOODEVENING। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं गुड। क्या पढ़ते हैं? गुड। और इसे हम लोग पढ़ते हैं इवनिंग। क्या पढ़ते हैं? गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग का मतलब क्या होता है? गुड इवनिंग का मतलब होता है शुभ संध्या। गुड इवनिंग मतलब शुभ संध्या। ठीक है, क्या होता है गुड इवनिंग मतलब? शुभ संध्या होता है, याद रखना है। जब भी आप किसी से शाम में मिलते हैं, ठीक है, अंधेरा छाने वाला रहता है या अंधेरा थोड़ा छा ही गया रहता है, तो उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग ब्रदर सिस्टर, इस प्रकार से। ठीक है, अब नेक्स्ट है GOODNIGHT। ओके, तो यहाँ पर भी इसे हम पढ़ेंगे गुड, और NIGHT को हम लोग पढ़ते हैं नाइट। क्या पढ़ते हैं? नाइट पढ़ते हैं। यहाँ पर GH जो है ना साइलेंट रहता है। ठीक है, तो गुड नाइट मतलब क्या होता है? शुभ रात्रि। क्या होता है? शुभ रात्रि। ठीक है, गुड नाइट मतलब क्या होता है? शुभ रात्रि। याद रखना, गुड नाइट, गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड, इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है HOW, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हाउ। क्या पढ़ते हैं? हाउ। अब ARE है तो इसे हम पढ़ते हैं आर, YOU है तो इसे पढ़ेंगे यू। हो गया हाउ आर यू। हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। ठीक है, आर का मतलब होता है और यू का मतलब आप। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं। ठीक है, जब भी आप किसी से दिन में मिलते हैं पहली बार, ठीक है, या हाल चाल पूछना है, तो क्या बोलेगा? हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू ब्रदर, हाउ आर यू सर, इस तरीके से, यानी कि आप कैसे हो। GOOD तो इसे हम लोग पढ़ते हैं गुड। क्या पढ़ेंगे? इसे हम गुड। JOB है तो इसे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी?
इसमें पढ़ेंगे जॉब, तो हो गया गुड जॉब। गुड जॉब का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। क्या होता है? बहुत बढ़िया, याद रखना। गुड जॉब मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जब भी आप किसी को बोलना चाहते हैं बहुत बढ़िया ब्रदर, तो क्या बोलेगा? गुड जॉब ब्रदर, गुड जॉब, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। VERY, सॉरी वर्ड वर्ड बार बार बुला रहा है, इसके लिए सॉरी। वेरी, INICE, तो नाइस, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वेरी, और NICE को हम लोग पढ़ते हैं नाइस, तो हो गया वेरी नाइस। वेरी नाइस का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। वेरी नाइस का मतलब ही बहुत अच्छा होता है। जैसे में किसी को बड़ाई करना है ना, कोई किसी का शर्ट अच्छा हो गया, ठीक है, या कोई अच्छा दिख रहा है, तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यू लुक्स, ठीक है, यू लुक वेरी नाइस, इस तरीके से बोल सकते हैं, यू लुक वेरी नाइस, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, सॉरी वर्ड बोल रहे हैं इसके लिए सॉरी, सेंटेंस की तरफ। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। WHERE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं? वेयर। अब ARE है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे आर। YOU है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे यू। FR है ना, तो इसमें पढ़ेंगे फ्रॉ। ओ का हम पढ़ेंगे ओ, और एम से मत हो गया फ्रॉम। तो क्या हो गया? वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा आप कहाँ से हो। आप कहाँ से हो किसी को बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट है हु आर यू। WHO को हम पढ़ेंगे हु। क्या पढ़ेंगे? हु। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ARE, तो इसमें पढ़ते हैं आर। हु आर, YOU है तो पढ़ेंगे यू। हु आर यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, आप कौन हो, क्या हो जाएगा? आप कौन हो, आप कौन हो, हु आर यू। जब भी आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप कौन हो या तुम कौन हो, तो क्या बोलेंगे? हु आर यू, आप कौन हो या तुम कौन हो, ठीक है। इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्या है? अमेजिंग। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिएगा, ए से अ हो जाएगा, और एम का वजन म, और ए का वजन ए करेंगे, ठीक है। या अमेजिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अमेजिंग या अमेजिंग। जेड का ज करेंगे, आई का वजन हर्षिया दीर्घी, और एन संस्वार जिसे कहते हो गया अमेजिंग। इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब क्या होता है? अद्भुत। क्या होता है अमेजिंग मतलब? अद्भुत। इट्स लुक, इट इज अमेजिंग, यानी कि यह अद्भुत है। कोई चीज आपको अच्छा दिख रहा है, खूब अद्भुत लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है, झक्कास से ऊपर, तो क्या बोलेगा? इट्स लुक अमेजिंग, यानी कि यह अच्छा दिखता है, ऐसे बोल सकते हैं, इट इज अमेजिंग। देखिए SUPERB लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं सुपर्ब। क्या पढ़ते हैं? सुपर्ब, ठीक है। तो सुपर्ब का मतलब क्या होता है? सुपर्ब का मतलब होता है शानदार। क्या होता है? शानदार। सुपर्ब मतलब शानदार, ठीक है। सुपर्ब ब्रदर, शानदार भाई, इस तरीके से भी बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनक्रेडिबल, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इनक्रेडिबल, ठीक है। तो IN से तो हो जाएगा इन, और CR से क्र, और ई का एक ले तो हो गया क्रे, डी से ड हो जाएगा आई का हर्षी, BLE का बल पढ़ते हैं तो हो गया इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय। क्या होता है? अविश्वास, ठीक है, नीय। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय, याद रखना, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, ठीक है। जब भी कोई चीज अच्छा दिखता है और आप बोल सकते हैं, आप बोलना चाहते हैं अविश्वसनीय, तो क्या बोलेगा? इट्स इनक्रेडिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी सेंटेंस की तरफ। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, आप लोग बताइए, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट। व्हाट गोइंग, इसे पढ़ेंगे गोइंग। व्हाट गोइंग, ON है तो इसे पढ़ेंगे ऑन। व्हाट गोइंग ऑन, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा क्या चल रहा है। क्या हो जाएगा? क्या चल रहा है। जब भी आप किसी से बोलना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, तो क्या बोलेगा? व्हाट्स गोइंग ऑन, या व्हाट गोइंग ऑन, ठीक है। व्हाट इज गोइंग ऑन, यहाँ पर इज छूट गया, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। अब लिखा हुआ है व्हाट्सअप, इसे हम क्या बोलते हैं? व्हाट्सअप, ठीक है। व्हाट्सअप का मतलब क्या होता है जी? व्हाट्सअप मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जब भी आप किसी को बोलना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो क्या बोलेगा? व्हाट्सअप ब्रदर, क्या हो रहा है भाई, इस तरीके से बोल सकते हैं। व्हाट्सअप ब्रदर, कैसे हो, कैसे नहीं, क्या हो रहा है। अब CUT है तो इसे हम पढ़ते हैं क्यूट। तो क्यूट का मतलब क्या होता है? प्यारा। क्यूट मतलब प्यारा। यू आर क्यूट, यानी कि तुम प्यारा हो, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं, यू आर क्यूट, यानी कि तुम प्यारा है, यू आर क्यूट। यहाँ पर क्यूट पूरा नहीं लिखा है, इसे क्यूट पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्यूट, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखा है LET, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लेट, और IT को पढ़ते हैं इट, तो लेट इट, और BE को पढ़ते हैं बी, तो हो गया लेट इट बी। इसका मतलब क्या होता है? जाने भी दो, ठीक है, या रहने दो बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे लेट इट बी ब्रदर, जाने दो भाई, या रहने दो भाई, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं फैंटास्टिक। क्या पढ़ते हैं? फैंटास्टिक। फैंटास्टिक मतलब क्या होता है? फैंटास्टिक का मतलब होता है जबरदस्त। क्या होता है? जबरदस्त, याद रखना। फैंटास्टिक मतलब क्या होता है? जबरदस्त, ठीक है। लेट, LET, मी लेट मी रीड, लेट मी रीड, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, ऐसे बोल सकते हैं, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, ठीक है। अब IT है तो इसे पढ़ेंगे इट, और IS है तो इसे पढ़ेंगे इज, और MINE है तो इसे पढ़ेंगे माइंड। इट इज माइन, इट इज माइन यानी कि यह मेरा है। इट इज माइन, यह मेरा है। किसी को बोलना चाहेंगे यह मेरा है तो बोलेंगे इट इज माइन, यह मेरा है, ठीक है। इट इज माई पेन, माई तो फिर माइन गड़बड़ हो जाएगा, तो इट इज माइन ऐसे बोल सकते हैं, यह मेरा है, ठीक है। तो जब भी आपको अधिकार दिखाना हो ना, तो उस समय इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अधिकार दिखाने के लिए माइन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है ध्यान समझिएगा, तो लिखा हुआ है THAT, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग दैट। IS है तो पढ़ेंगे इज, दैट इज योर्स। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग? योर्स, तो हो गया दैट इज योर्स, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा वह तुम्हारा है, वह तुम्हारा है। जब भी किसी को बोलना चाहेंगे वह तुम्हारा है तो क्या बोलेंगे? दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है ध्यान से देखिएगा, इसे पढ़ेंगे व्हाट इज योर, व्हाट इज योर, NAME है तो इसे पढ़ते हैं नेम, तो हो गया व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम यानी कि आपका आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम यानी कि आपका नाम क्या है। किसी को बोलना चाहेंगे आपका नाम क्या है तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब MY है तो इसे हम बोलते हैं माई, और NAME है तो पढ़ते हैं नेम, और IS है तो इसे पढ़ते हैं इज, RABI तो रवि, माई नेम इज रवि। अब इसका मतलब क्या होगा? माई का मतलब मेरा, ठीक है, मेरा। नेम मतलब क्या होता है? नाम, मेरा नाम। इज का मतलब क्या होता है? रवि, तो रवि, तो माई नेम इज रवि, यानी कि मेरा नाम रवि है, माई नेम इज रवि, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सबसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम तो क्या बोलेगा? माई नेम इज, जो है सो बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर लिखा व्हाट्स, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग? व्हाट्स योर हॉबी, व्हाट्स योर हॉबी, व्हाट्स योर हॉबी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है ध्यान समझिए। व्हाट्स योर हॉबी यानी कि आपका आपका शौक क्या है, आपका शौक क्या है, ठीक है। व्हाट्स योर हॉबी, आपका शौक क्या है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट्स योर हॉबी यानी कि आपका शौक क्या है, ठीक है। माई हॉबी इज सिंगिंग, मेरा शौक गाना गाना है, इस तरह से बोल सकते हैं। माई हॉबी इज गेमिंग, इस तरीके से भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा TAKE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टेक, और CARE को हम लोग पढ़ते हैं केयर, तो हो गया टेक केयर। तो टेक केयर का मतलब क्या होता है? ख्याल रखना। क्या होता है? ख्याल रखना, ठीक है। तो जब कभी भी आप किसी को बोलना चाहता है कि अपना ख्याल रखना, तो क्या बोलेगा? टेक केयर, यानी कि ख्याल रखना भाई, टेक केयर ब्रदर, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं अंग्रेजी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यह वीडियो देखा, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और क्या क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं इसी तरीके से ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।